अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 3.4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड ए बी एंड बी ए इफ पॉसिबल। इसका मतलब है कि ए और बी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। ए को बी से मल्टीप्लाई करना है और फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करना है। लिखा हुआ है इफ पॉसिबल। इसका मतलब है कि पहले हमने चेक करना है कि क्या ए बी के साथ मल्टीप्लाई भी हो सकता है या नहीं। तो अगर ये पॉसिबल हैं या नहीं इनको मल्टीप्लाई करना, उसके लिए कैसे चेक करते हैं। उसके लिए अगर हम a को b से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो पहले a लिखा हुआ है बाद में b लिखा हुआ है। इसका मतलब है पहले हमने मैट्रिक्स a का ऑर्डर लिखना है। a का ऑर्डर है हमारे पास 2/2 और बाद में b लिखा हुआ है तो मैट्रिक्स b का ऑर्डर बाद में लिखना है। मैट्रिक्स बी का ऑर्डर भी है 2/2। तो अगर फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की रोज की तादाद सेम हो जाए तो इसका मतलब है मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स की रोज की तादाद सेम हो जाए तो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अगर ये नंबर्स सेम ना हो तो मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। जब a को b से मल्टीप्लाई करना है तो पहले a लिखा हुआ है, a वाला मैट्रिक्स पहले लिख दें 1 2 -1 0। फिर b लिखा हुआ है, b की जगह पे b वाला मैट्रिक्स लिख दें 3 2 1 और -1। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने की तरतीब है, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स से मल्टीप्लाई करते हैं। और जब एक रो को एक कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो रो का फर्स्ट नंबर कॉलम के फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और रो का सेकंड नंबर कॉलम के सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 3 और 2 को 1 से रो का सेकंड नंबर कॉलम के सेकंड नंबर से 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान हमेशा प्लस। जब रो का फर्स्ट नंबर कॉलम के फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद प्लस लगाएंगे, फिर रो का सेकंड नंबर कॉलम के सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, अब सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 × 3 फिर प्लस, फिर रो का सेकंड नंबर कॉलम के सेकंड नंबर से 0 को 1 से 0 × 1। अब हमने फर्स्ट मैट्रिक्स की दोनों रोज को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब फर्स्ट मैट्रिक्स की दोनों रोज को सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है। तो इस 1 को इस 2 के साथ 1 × 2 फिर प्लस का साइन, फिर रो का सेकंड नंबर कॉलम के सेकंड नंबर से। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ। अब सेकंड रो को भी सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो जब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी सेकंड रो के सेकंड कॉलम में लिखेंगे। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 × 2 फिर प्लस का साइन, फिर रो का सेकंड नंबर कॉलम के सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 × -1। उसके बाद ये स्टेप आपने बड़े ध्यान से करना है। उसके बाद 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया -3 और प्लस 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, ये वाला प्लस
इस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया माइनस 2 1 जार 2, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करें -2, और ये प्लस 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। उसके बाद 3 + 2 5, 2 - 2 0, -3 + 0 -3, और -2 + 0 -2। ये ए और बी को मल्टीप्लाई करके आंसर आया है। अब b को a से मल्टीप्लाई करना है, यानी पहले मैट्रिक्स b है, मैट्रिक्स b की वैल्यूज हैं 3 2 1 -1। बाद में मैट्रिक्स a है, मैट्रिक्स a के एलिमेंट्स हमारे पास 1 2 -1 और 0। अब इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को पहले सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकेंड रो को भी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर रो का फर्स्ट नंबर कॉलम के फर्स्ट नंबर से 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 1, फिर प्लस का साइन, फिर 2 को -1 से, इधर से रो का सेकेंड नंबर, इधर से कॉलम का भी सेकेंड नंबर, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × -1। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, प्लस -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1 × -1। फर्स्ट मैट्रिक्स की दोनों रोज को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब फर्स्ट मैट्रिक्स की दोनों रोज को सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 × 2, प्लस रो का सेकेंड नंबर कॉलम के सेकेंड नंबर से 2 × 0। उसके बाद सेकेंड रो को रो का फर्स्ट नंबर कॉलम के फर्स्ट नंबर से 1 को 2 से 1 × 2, प्लस फिर -1 को 0 से -1 × 0। उसके बाद 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 ये वाला प्लस इस -1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस 2 1 जार 2, 1 × 1 1, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गए प्लस, और ये प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, प्लस -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। और इन वैल्यूज को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें। 3 - 2 1, 6 + 0 6, 1 + 1 2, 2 + 0 2। ये हमारा BA का आंसर है। अब सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमने पहले A को B से मल्टीप्लाई करना है। तो A पहले है, B बाद में है। पहले चेक कर लेते हैं क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है या नहीं। पहले A है, A का ऑर्डर लिख लेते हैं। रफ वर्क में A का ऑर्डर है हमारे पास 1/2। इसमें 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर है 1/2। मैट्रिक्स B बाद में लिखा हुआ है, तो B का ऑर्डर नीचे लिखना है। B का ऑर्डर क्या है, इसमें 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, इसका ऑर्डर है 2/1। तो ये दोनों नंबर सेम हैं, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब मैट्रिक्स A 1 - 2 और ये मैट्रिक्स B 3 - 4। जब इनको मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 3, फिर प्लस का साइन, फिर रो का सेकंड नंबर कॉलम के सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। -2 को -4 से, -2 × -4,
तो इसकी एक ही रो थी और एक ही कॉलम था, एक ही रो को एक ही कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्लस ये माइनस और ये माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 3 प्लस 8 आंसर आ गया 11। देखिए आंसर का ऑर्डर क्या है, 1/1, एक ही रो है और एक ही कॉलम है। जो आंसर आता है उसका ये ऑर्डर होता है, पहले रो होती है फिर कॉलम, ये रो 1 ये कॉलम भी 1, इसका ऑर्डर है 1/1। नेक्स्ट हमने b को a से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले मैट्रिक्स b का ऑर्डर यहाँ पे लिख के चेक करते हैं। मैट्रिक्स b का ऑर्डर है हमारे पास 2/1 और मैट्रिक्स a का ऑर्डर है 1/2। देखिए फर्स्ट पहले रो आती है फिर कॉलम, अगर पहले के कॉलम और दूसरे की रोज की तादाद सेम हो जाए तो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है। यहाँ पर b को a से मल्टीप्लाई करना भी पॉसिबल है, यानी पहले मैट्रिक्स b है तो मैट्रिक्स b लिख दिया 3 - 4, बाद में मैट्रिक्स a है तो मैट्रिक्स a है हमारे पास है 1 - 2। अब इनको मल्टीप्लाई करना है तो पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी फर्स्ट रो में एक नंबर है और इसके कॉलम में भी एक ही नंबर है, तो सिर्फ 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, जब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। तो -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 × 1, तो फर्स्ट मैट्रिक्स की दोनों रोज को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों रोज को सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है, तो रो में सिर्फ एक ही नंबर है और यहाँ पर कॉलम में भी एक ही नंबर है, तो 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × -2। अब सेकंड कॉलम को सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर भी सेकंड रो के सेकंड कॉलम में लिखेंगे। -4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 × -2 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 और माइनस माइनस प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। ये बी ए का आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट, इसमें हमने पहले a को b से मल्टीप्लाई करना है, तो देखते हैं मैट्रिक्स a का ऑर्डर है हमारे पास 2/1 और मैट्रिक्स b बाद में लिखा है, इसका ऑर्डर नीचे लिखेंगे। b का ऑर्डर है 1/2, 1 रो और 2 कॉलम्स, तो ये नंबर्स सेम हैं, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। पहले a लिखा हुआ है, मैट्रिक्स a लिखते हैं 4 4, बाद में b लिखा है, मैट्रिक्स b बाद में लिखेंगे 2 5। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, इसके फर्स्ट रो में भी एक ही एलिमेंट है और इसके फर्स्ट कॉलम में भी एक ही एलिमेंट है, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2। अब सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2। जब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी सेकंड रो में और फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद फर्स्ट मैट्रिक्स की दोनों रोज को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, अब फर्स्ट मैट्रिक्स की दोनों रोज को सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है। पहले 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 5, एक पूरी रो को एक पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो की बारी है, तो आंसर सेकंड रो में लिखेंगे, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, तो 4 × 5 और 4 × 2 8, 4 × 5 20,
4 मल्टीप्लाई 2 8, 4 मल्टीप्लाई 5 20। ये A मल्टीप्लाई B का आंसर है। नेक्स्ट हमने B को A से मल्टीप्लाई करना है, B A। अब मैट्रिक्स B पहले है और A बाद में है, तो पहले B का ऑर्डर लिखेंगे। ये चेक करने के लिए क्या मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या नहीं, तो B का ऑर्डर है 1/2 और मैट्रिक्स A बाद में है, इसका ऑर्डर नीचे लिखेंगे। इसका ऑर्डर है 2/1। तो ये दोनों नंबर सेम हैं, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले B लिखा हुआ है, B वाला मैट्रिक्स पहले लिखते हैं, वो है 2 5। बाद में A लिखा हुआ है, A वाला मैट्रिक्स बाद में लिखते हैं 4 4। अब इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें सिर्फ एक ही रो है और इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है। तो रो का फर्स्ट नंबर कॉलम के फर्स्ट नंबर से 2 मल्टीप्लाई 4, फिर प्लस का साइन, फिर रो का सेकंड नंबर कॉलम के सेकंड नंबर से 5 मल्टीप्लाई 4। अब 2 मल्टीप्लाई 4 8 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 20। 8 प्लस 20 28। इसके आंसर में मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही नंबर है, इसका ऑर्डर है 1/1। वो यहाँ से भी पता चलता है जो हमारा आंसर आएगा उसका ऑर्डर ये होगा, यानी उसमें एक रो होगी और एक कॉलम होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4। इसमें हमने पहले A को B से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले मैट्रिक्स A का ऑर्डर लिखेंगे, ये चेक करने के लिए क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है या नहीं। तो पहले मैट्रिक्स A का ऑर्डर लिखेंगे, वो ऑर्डर है 3/2 और फिर बाद में मैट्रिक्स B का ऑर्डर लिखेंगे। मैट्रिक्स B का ऑर्डर है 2/3। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की रोज की तादाद सेम हो तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यानी इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब एक जगह पे A वाला मैट्रिक्स लिखते हैं 1 2 -1 1 3 0 और B की जगह पे B वाला मैट्रिक्स -1 4 1 2 3 1। अब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। उसके लिए फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2। अब थर्ड रो को भी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। रो का फर्स्ट नंबर कॉलम के फर्स्ट नंबर से 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2। उसके बाद तीनों रोज को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब तीनों रोज को सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 को 3 से, 2 मल्टीप्लाई 3। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से -1 को 4 से, -1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 को 3 से, 1 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद 3 को 4 से, 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3। थर्ड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन तीनों रोज को थर्ड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 फिर प्लस
रो का सेकंड नंबर कॉलम के सेकंड नंबर से 2 मल्टीप्लाई 1। उसके बाद सेकंड रो को थर्ड कॉलम से -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 को 1 से 1 मल्टीप्लाई 1। उसके बाद थर्ड रो को भी थर्ड कॉलम से 3 को 1 से 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 को 1 से 0 मल्टीप्लाई 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया +1 और 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 3। 3 को 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया -3 और 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0। 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 6, -1 मल्टीप्लाई 4 -4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 3, 3 मल्टीप्लाई 4 12 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3 0, 1 मल्टीप्लाई 1 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 2, -1 मल्टीप्लाई 1 -1, 1 मल्टीप्लाई 1 1, 3 मल्टीप्लाई 1 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 0। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -1 प्लस 4 3, 1 प्लस 2 3, -3 प्लस 0 -3। उसके बाद 4 प्लस 6 10, -4 प्लस 3 -1, 12 प्लस 0 12, 1 प्लस 2 3, -1 प्लस 1 0, 3 प्लस 0 3। ये इसका आंसर है। ए को बी से मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आया है। अब बी को भी ए से मल्टीप्लाई करना है। अब पहले मैट्रिक्स बी है, बाद में ए है, तो पहले मैट्रिक्स बी का ऑर्डर लिखेंगे। मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है हमारे पास 2/3 और ए का ऑर्डर है हमारे पास 3/2। ये दोनों नंबर जो सेम हैं, इसका मतलब है मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले के कॉलम्स और दूसरे की रोज़ की तादाद सेम है। अब बी को ए से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले मैट्रिक्स बी लिखते हैं। मैट्रिक्स बी है हमारे पास -1 4 1 2 3 1 और मैट्रिक्स ए है हमारे पास 1 2 -1 1 3 0। अब इनको मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, फिर 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे +3। उसके बाद सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 2 और 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा -3 और रो का थर्ड नंबर कॉलम के थर्ड नंबर से 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 3। उसके बाद इन दोनों रोज को सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है। तो रो का फर्स्ट नंबर कॉलम के फर्स्ट नंबर से -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। उसके बाद सेकंड रो को भी सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे +3 और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। इसको सिंप्लीफाई कर लें। -1 -4 -5 -5 +3 -2
-3 + 3 कैंसिल, यहाँ पे बच गया 2, -2 + 4 2 और 4 + 3 7। ये इसका फाइनल आंसर है। बी को ए से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5। इसमें भी हमने ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले ए का ऑर्डर लिखते हैं। ए का ऑर्डर है 2/3 और बी का ऑर्डर है 3/2। ये नंबर सेम है, इसका मतलब है मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो पहले मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है, मैट्रिक्स ए लिखते हैं 1 2 2 3 1 और 1। बाद में बी लिखा हुआ है, मैट्रिक्स बी लिख लेते हैं 1 5 2 4 और 1 6। इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1, फिर प्लस, फिर रो का सेकंड नंबर कॉलम के सेकंड नंबर से 2 × 2 प्लस 2 × 1। फिर सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। रो का फर्स्ट नंबर कॉलम के फर्स्ट नंबर से 3 × 1 प्लस 1 × 2 प्लस रो का थर्ड नंबर कॉलम के थर्ड नंबर से 1 × 1। अब फर्स्ट मैट्रिक्स की दोनों रोज को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों रोज को सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है। पहले फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 5 से, रो का फर्स्ट नंबर कॉलम के फर्स्ट नंबर से, फिर 2 को 4 से, प्लस फिर थर्ड नंबर को कॉलम के थर्ड नंबर से 2 × 6। उसके बाद सेकंड रो को भी सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 3 को 5 से, 3 × 5 प्लस 1 × 4 प्लस 1 × 6। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 × 1 1 प्लस 2 × 2 4 प्लस 2 × 1 2, 3 × 1 3, 1 × 2 2, 1 × 1 1, 1 × 5 5, 2 × 4 8, 2 × 6 12, 3 × 5 15, 1 × 4 4 और 1 × 6 6। इसको भी सिंप्लीफाई कर लें। 1 + 4 5, 5 + 2 7, 5 + 8 13, 13 + 12 25, 3 + 2 5, 5 और 1 6, 15 + 4 19, 19 + 6 25। ये A × B का आंसर है। नेक्स्ट हमने B को भी A से मल्टीप्लाई करना है। पहले हम B का ऑर्डर लिखते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स B का ऑर्डर है 3/2 और मैट्रिक्स A का ऑर्डर है 2/3। ये दोनों नंबर सेम हैं, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। पहले के कॉलम और दूसरे की रोज की तादाद सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। पहले बी लिखा हुआ है, मैट्रिक्स बी पहले लिख लेते हैं हम। मैट्रिक्स बी है 1 5 2 4 1 6। बाद में ए है, मैट्रिक्स ए बाद में लिख लेते हैं। मैट्रिक्स ए 1 2 2 3 1 और 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। रो का फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1 प्लस रो का सेकंड नंबर कॉलम के सेकंड नंबर से 5 × 3। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 × 1 प्लस 4 को 3 से, 4 × 3।
अब थर्ड रो को भी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद फर्स्ट मैट्रिक्स की तीनों रोज को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 को 1 से, 5 मल्टीप्लाई 1। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1। अब थर्ड रो को भी सेकंड कॉलम से 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6 को 1 से, 6 मल्टीप्लाई 1। अब फर्स्ट मैट्रिक्स की तीनों रोज को थर्ड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद सेकंड रो को थर्ड कॉलम से 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रो का फर्स्ट नंबर कॉलम के फर्स्ट नंबर से और रो का सेकंड नंबर कॉलम के सेकंड नंबर से, 4 मल्टीप्लाई 1। उसके बाद 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6 को 1 से, और अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1 मल्टीप्लाई 1 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 15, 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 12, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई 3 18, 1 मल्टीप्लाई 2 2 प्लस 5 1 जा 5, 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 4 1 जा 4, 1 2 जार 2 प्लस 6 1 जार 6, 1 मल्टीप्लाई 2 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 5, 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 4 मल्टीप्लाई 1 4, 1 मल्टीप्लाई 2 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 6। अब इनको ऐड कर लें। 1 प्लस 15 16, 2 प्लस 12 14, 1 प्लस 18 19, 2 प्लस 5 7, 4 प्लस 4 8, 2 प्लस 6 8, 2 प्लस 5 7, 4 प्लस 4 8, 2 प्लस 6 8। ये हमारा बी ए का आंसर है। बी और ए को मल्टीप्लाई करके ये आंसर आया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई ईच स्टेटमेंट यूजिंग ए बी एंड सी। हमने हर एक स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। यहाँ पर हमने वेरीफाई करना है कि ए बी और बी ए का आंसर इक्वल नहीं होता, यानी मैट्रिसेस की तरतीब चेंज करके मल्टीप्लाई करें तो उनका आंसर इक्वल नहीं होता। पहले हमने ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, तो मैट्रिक्स ए पहले लिखेंगे 5 1 -1 4, और मैट्रिक्स बी बाद में लिखेंगे 2 -1 0 3। अब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है? फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले फर्स्ट मैट्रिक्स की दोनों रोज को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस रो का सेकंड नंबर कॉलम के सेकंड नंबर से 1 मल्टीप्लाई 0। अब सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को 2 से, -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0। अब दोनों रोज को सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को -1 से, 5 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 को 3 से, 1 मल्टीप्लाई 3। अब -1 को -1 से, -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 4 को
3 से। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लें। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया -2, प्लस 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 5 को -1 से -5, प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, -1 को -1 से माइनस माइनस, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12। उसके बाद 10 प्लस 0 10, -5 प्लस 3 -2 प्लस 0 -2, 1 प्लस 12 13। ये हमारा ए बी का आंसर है। अब हमने बी को ए से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले हम मैट्रिक्स बी लिखेंगे 2 -1 0 3, और फिर मैट्रिक्स ए है हमारे पास 5 1 -1 4। इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 2 × 5, प्लस -1 को -1 से -1 × -1। अब सेकेंड रो को भी फर्स्ट कॉलम से, 0 को 5 से, प्लस 3 को -1 से 3 × -1। अब दोनों रोज को सेकेंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 1 प्लस -1 × 4। उसके बाद सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, 0 को 1 से 0 × 1 प्लस 3 × 4। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लें। 2 5 10, प्लस -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +1, 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया 0, प्लस माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 2 × 1 2, प्लस माइनस 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, प्लस 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12। इन दोनों को सिंप्लीफाई किया। 10 + 1 11, 0 - 3 -3, 2 - 4 -2, और 0 + 12 12। तो ये हमारे पास बी ए का आंसर है। ए बी का आंसर है 10 - 2 -2 13, और यहाँ पर है 11 - 2 -3 12। ये दोनों आंसर इक्वल नहीं हैं, इसलिए आखिर पे लिख दें हैंस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, यानी ए बी का आंसर बी ए के इक्वल नहीं आया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, a × b - c इज इक्वल टू ab - ac। लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर इक्वल आना चाहिए। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं a × b - c। पहले हम ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। a फिलहाल वैसे का वैसे लिख देते हैं, ये ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर b है, b की जगह पे b वाला मैट्रिक्स b की वैल्यू है 2 - 1 0 3, माइनस की जगह पे माइनस, आगे मैट्रिक्स c है 5 1 1 4, और ये ब्रैकेट क्लोज। पहले इन दोनों मैट्रिसेस को माइनस करना है। 2 - 5 2 - 5 -1 -1 -1 -1 0 -1 3 - 4, और ये a वैसे का वैसे। अब 2 - 5 -3 -1 -1 -2 0 -1 -1 3 - 4 -1। अब a की जगह पे a वाला
मैट्रिक्स लिख दें। मैट्रिक्स ए है हमारे पास 5 1 -1 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -15। फिर 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। रो का फर्स्ट नंबर कॉलम के फर्स्ट नंबर से, रो का सेकंड नंबर कॉलम के सेकंड नंबर से। उसके बाद सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम से, -1 को -3 से, ये माइनस और ये माइनस प्लस, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3। फिर 4 को -1 से, 4 मल्टीप्लाई -1 -4। अब दोनों रोज को सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है। 5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -10 और 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1। उसके बाद -1 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस और माइनस प्लस, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 और 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया -4। इसको सिंप्लीफाई करें तो -15 -1 -16 -10 -1 -11 3 -4 -1 2 -4 -2। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास राइट हैंड साइड AB -AC। पहले हमने A को B से और A को C से मल्टीप्लाई करना है, फिर इनको माइनस करना है। तो A की जगह पे A वाला मैट्रिक्स A है 5 1 -1 4 और मैट्रिक्स B है हमारे पास 2 -1 0 3। फिर ये वाला माइनस A की जगह पे A वाला मैट्रिक्स 5 1 -1 4 और C की जगह पे C वाला मैट्रिक्स 5 1 1 4। अब इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 5 को 2 से 10 और 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 प्लस 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब दोनों रोज को सेकंड कॉलम से, 5 को -1 से -5 प्लस 1 को 3 से 3। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें माइनस प्लस 1 × 1 1 प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें +12। ये माइनस, यहाँ पर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 प्लस 1 को 1 से, रो का सेकंड नंबर कॉलम के सेकंड नंबर से, 1 × 1 1। अब सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम से, -1 × 5 -5 प्लस 4 × 1 4। उसके बाद इन दोनों रोज को सेकंड कॉलम से, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 प्लस 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 और -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1 और 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16। अब इन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10 + 0 10 -2 + 0 -2 -5 + 3 -2 1 + 12 13 -25 + 1 26 5 + 4 9 -5 + 4 -1 -1 + 16 15। अब इन दो मैट्रिसेस के दरमियान माइनस है, इन मैट्रिसेस को माइनस कर लेते हैं। 10 - 26 -2 -9 -2, ये माइनस
और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस 1, 13 माइनस 15, और इसको सिंप्लीफाई किया, 10 माइनस 26 माइनस 16 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 9 माइनस 11, 13 माइनस 15 माइनस 2। ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है। यह है माइनस 16 माइनस 11 माइनस 1 माइनस 2, और ये भी माइनस 16 माइनस 11 माइनस 1 माइनस 2। लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर सेम आया है, इसलिए आखिर पे लिख दें हेंस ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटू बी सी। पहले हमने बी और सी को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिलहाल ए वैसे का वैसे लिख दें, ब्रैकेट पहले मैट्रिक्स बी है, तो मैट्रिक्स बी के हमारे पास 2 माइनस 1 0 3, फिर सी लिखा है, मैट्रिक्स सी है हमारे पास 5 1 1 4। पहले इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। ए फिलहाल वैसे का वैसे लिख दें और इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, और माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया 0, प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 3। अब इन दोनों रोज को सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है। रो का फर्स्ट नंबर कॉलम के फर्स्ट नंबर से, 2 को 1 से, 2 1 ज़ा 2, फिर -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया -4। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया ना 0, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें 12। उसके बाद ए की जगह पे ए वाला मैट्रिक्स लिख दें। मैट्रिक्स ए है 5 1 -1 4, और 10 में से 1 माइनस किया 9, 2 - 4 -2, 0 + 3 3, 0 + 12 12। अब इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। उसके लिए 5 को 9 से, रो का फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, रो का फर्स्ट नंबर कॉलम के फर्स्ट नंबर से, 5 को 9 से, 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 45, प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, -1 को 9 से मल्टीप्लाई किया -9, प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12। अब फर्स्ट मैट्रिक्स की दोनों रोज को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब फर्स्ट मैट्रिक्स की दोनों रोज को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें। 5 को -2 से मल्टीप्लाई करें -10, और 1 को 12 से मल्टीप्लाई करें 12। उसके बाद सेकंड रो को भी सेकंड कॉलम से, -1 को -2 से, माइनस प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, प्लस 4 को 12 से मल्टीप्लाई किया 48। इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो 45 + 3 48, -10 + 12 2, -9 + 12 3, 2 + 48 50। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। राइट हैंड साइड है ए बी मल्टीप्लाई सी। पहले हमने ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको सी के साथ। तो मैट्रिक्स ए है हमारे पास 5 1 -1 4, और मैट्रिक्स बी है हमारे पास 2 -1 0 3। और अभी हमें मैट्रिक्स सी की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सी ही लिख दें। उसके बाद
इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10 प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0। अब सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम से, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करें -2 प्लस 4 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0। अब फर्स्ट मैट्रिक्स की दोनों रोज को सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करें। 5 को -1 से मल्टीप्लाई करें -5 प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें +1 प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12। और ये C वैसे का वैसे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। 10 प्लस 0 10, -5 प्लस 3 -2, -2 प्लस 0 -2, 1 प्लस 12 13। अब C की जगह पे C वाला मैट्रिक्स लिख दें। C वाला मैट्रिक्स है हमारे पास 5 1 1 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 और -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। रो का फर्स्ट नंबर कॉलम के फर्स्ट नंबर से, रो का सेकंड नंबर कॉलम के सेकंड नंबर से। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, -2 को 5 से मल्टीप्लाई किया -10 और 13 को 1 से मल्टीप्लाई किया 13। अब सेकंड रो को फर्स्ट मैट्रिक्स की दोनों रोज को सेकंड कॉलम से, 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया 10 और -2 को 4 से मल्टीप्लाई किया -8। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें -2 प्लस 13 को 4 से मल्टीप्लाई करें 52 और इसको सिंप्लीफाई करें 50 -2 48, 10 - 8 2, -10 प्लस 13 3, -2 प्लस 52 50। ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर है। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है हमारे पास 48 2 3 50 और यहाँ पर भी है हमारे पास 48 2 3 और 50। इसलिए आखिर पे लिख दें हैंस A मल्टीप्लाई BC इज इक्वल टू AB मल्टीप्लाई C, यानी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4, BC का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू C ट्रांसपोज मल्टीप्लाई B ट्रांसपोज। इन दोनों का आंसर इक्वल आना चाहिए। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में B और C को मल्टीप्लाई करते हैं। तो B मैट्रिक्स B है हमारे पास 2 -1 0 3 और मैट्रिक्स C है हमारे पास 5 1 1 4। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। 2 को 5 से, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 और -1 को 1 से, रो का सेकंड नंबर कॉलम का सेकंड नंबर, -1 को 1 से -1। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे +3। अब दोनों रोज को सेकंड कॉलम से, 2 को 1 से, रो का फर्स्ट नंबर कॉलम के फर्स्ट नंबर से 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4। अब सेकंड रो को भी सेकंड कॉलम से, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0 और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। उसके बाद 10 - 1 9, 2 - 4 -2, 0 + 3 3, 0 + 12 12। ये हमारा B और C को मल्टीप्लाई करके आंसर आया है। अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है।
जब हम बी सी के ऊपर ब्रैकेट लगा के टी लिखेंगे, इसका मतलब है इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज में किसी भी मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाता है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। नेक्स्ट हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड में हमने सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम मैट्रिक्स सी और बी का ट्रांसपोज लेंगे। मैट्रिक्स सी हमारे पास है मैट्रिक्स सी 5 1 1 4 और मैट्रिक्स बी है हमारे पास 2 -1 0 3। अब हम पहले सी का ट्रांसपोज लेते हैं। तो ट्रांसपोज में रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। बी का ट्रांसपोज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी। अब हमने सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है। यह है सी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बी ट्रांसपोज। सी ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स है 5 1 1 4 और बी ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स है हमारे पास 2 0 -1 3। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1। उसके बाद सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4। उसके बाद फर्स्ट मैट्रिक्स की दोनों रोज को सेकंड कॉलम से, पहले फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 और 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3। फिर 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12। इन दोनों को ऐड कर लें तो 10 -1 9 2 -4 -2 0 + 3 3 0 + 12 12। ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर है। 9 3 -2 12। यहाँ पर भी 9 3 -2 और 12 यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर इक्वल है। तो आखिर में लिख देंगे हेंस बी सी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5। इसकी लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास b + c × a। पहले हमने b और c को प्लस करना है, जो उसका आंसर आएगा उसको a से मल्टीप्लाई करना है। तो मैट्रिक्स b है हमारे पास 2 -1 0 3 प्लस c। मैट्रिक्स c है हमारे पास 5 1 1 4। इन दोनों मैट्रिसेस को हम पहले ऐड करते हैं फिर a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए a वैसे का वैसे लिख दिया। अब इन दो मैट्रिसेस को ऐड कर दें 2 + 5 2 + 5 -1 + 1 0 + 1 3 + 4। ये मैट्रिक्स ए वैसे का वैसे। उसके बाद 2 + 5 7 -1 + 1 0 0 + 1 1 3 + 4 7। और ये मैट्रिक्स ए है। अब ए की जगह पर ए वाला मैट्रिक्स लिख दें 5 1 -1 4। अब इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर दें तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 प्लस 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0।
अब सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -7। तो सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है। तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 और 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28। इन दोनों को ऐड कर लें। 35 प्लस 0 35, 7 प्लस 0 7, 5 माइनस 7 -2, 1 प्लस 28 29। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड है हमारे पास BA प्लस CA, यानी B और A को मल्टीप्लाई करना है, C और A को मल्टीप्लाई करना है, फिर उन दोनों को ऐड कर लेना है। तो पहले मैट्रिक्स B है हमारे पास 2 -1 0 3। मैट्रिक्स A है हमारे पास 5 1 -1 4 प्लस C। मैट्रिक्स C है हमारे पास 5 1 1 4 और मैट्रिक्स A है हमारे पास 5 1 -1 4। इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 10 और रो का सेकंड नंबर कॉलम के सेकंड नंबर से, -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया +1। फिर सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम से, 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5। फिर रो का सेकंड नंबर कॉलम के सेकंड नंबर से, 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया -3। अब दोनों रोज को सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4। फिर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 प्लस। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 और रो का सेकंड नंबर कॉलम के सेकंड नंबर से, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5 और 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया -4। उसके बाद दोनों रोज को सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करें। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4। उसके बाद सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 प्लस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। इसको सिंप्लीफाई कर लें। 10 + 1 11, 2 - 4 -2, 5 - 3 2, 2 प्लस 0 + 12 12 प्लस 25 - 1 24, 5 + 4 9, 5 - 4 1, 1 + 16 17। अब इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर लें। 11 + 24 -2 + 9 2 + 1 और 12 + 17। 11 + 24 ये हमारे पास आएगा 35 -2 + 9 7, 2 + 1 3, 12 + 17 29। ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर है। यहाँ पर स्टूडेंट्स 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0 और 0 - 3 का आंसर आएगा -3 और फिर यहाँ पर -3 + 1 ये हो जाएगा -3 + 1 ये आएगा -2। अब हमारे पास ये आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का 35 7 -2 29।
यहाँ पर 35/7 - 2 29। ये लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर सेम है। और यहाँ पर लिख दें हेंस B + C इंटू A इज इक्वल टू BA + CA। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इज इक्वल टू 6 3 लिखा हुआ है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड B। तो इस इक्वेशन की मदद से A और B की वैल्यूज फाइंड करनी है। इसके लिए हमने पहले इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, फिर A को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6A, फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, B को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6B, फिर 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 इज इक्वल टू ये 6 3 वैसे का वैसे। अब इन दो मैट्रिसेस के दरमियान इक्वल है, इसका मतलब है ये दो मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन के मुताबिक अगर दो मैट्रिसेस के दरमियान इक्वल हो तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं। यानी इस मैट्रिक्स का 24 + 6A इस मैट्रिक्स के 6 के इक्वल होगा। तो यहाँ से A की वैल्यू फाइंड करते हैं। 6A इधर ही रहने दें, ये +24 इधर जाके -24, 6A इज इक्वल टू 6 - 24 - 18 और ये 6A के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो A की वैल्यू आ जाएगी -3, 6 3s are 18। A की वैल्यू आ गई -3। अब ये 6B + 18 को 3 के इक्वल लिखेंगे। 6B + 18 इज इक्वल टू 3। यहाँ से 6B इधर ही रहने दें और ये +18 इधर जाके -18, 3 - 18 -15, 6B वैसे का वैसे, B इधर ही रहने दें -15, ये 6 इधर जाके डिवाइड कर दें और इसको 15 और 6 को 3 के टेबल पे कट करें, 3 2s are 6, 3 5s are 15। तो B की वैल्यू आ गई -5/2। A की वैल्यू आई -3 और B की वैल्यू आई -5/2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इफ these two matrices are multiplying with each other is equal to this matrix। ये दो मैट्रिसेस एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इक्वल टू ये मैट्रिक्स है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो x और y की वैल्यू फाइंड करें। तो पहले हमने इन दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको दोबारा यहाँ पे लिख लेते हैं x1 y2 इंटू 1 0 3 -1 इज इक्वल टू 7 -1 4 -2। पहले इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। रो का फर्स्ट नंबर कॉलम के फर्स्ट नंबर से, रो का सेकंड नंबर कॉलम के सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करें। फिर सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम से, y को 1 से मल्टीप्लाई किया y और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6। अब फर्स्ट मैट्रिक्स की दोनों रोज को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। अब फर्स्ट मैट्रिक्स की दोनों रोज को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। x को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1। उसके बाद y को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे
माइनस 2 इज इक्वल टू 7 माइनस 1 4 माइनस 2। उसके बाद x प्लस 3 y प्लस 6 वैसे का वैसे 0 माइनस 1 माइनस 1 0 माइनस 2 इज इक्वल टू 7 माइनस 1 4 माइनस 2। अब ये दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे। अगर दो मैट्रिसेस के दरमियान इक्वल हो तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे। यानी x प्लस 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 7, माइनस 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस 1 माइनस 1 के इक्वल है। तो यहाँ पर y प्लस 6 4 के इक्वल होगा और माइनस 2 के इक्वल होगा। तो यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, उनको हमने आपस में इक्वल लिख दिया। यहाँ पे x इज इक्वल टू 7, ये प्लस 3 इधर जाके माइनस 3, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 4, ये प्लस 6 इधर जाके माइनस 6 और y इज इक्वल टू 4 माइनस 6 माइनस 2। तो x की वैल्यू हो गई 4 और y की वैल्यू हो गई माइनस 2। और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।